Dear student, today we will solve exercise of chapter number 10 वेव ऑप्टिक्स की। जो वेव ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 10 है उसकी हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 10.1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड दिस स्टेटमेंट। सबसे पहले मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ूंगा। तो स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, मोनोक्रोमेटिक ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन ए वाटर सरफेस। जो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 है, वो इंसिडेंट होती है फ्रॉम एयर ऑन ए वाटर सरफेस पे, एयर से वाटर सरफेस पर। तो व्हाट आर द वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी एंड स्पीड क्या होगी, ये फाइंड आउट करना हमें। ऑफ कंडीशन दे रखी ए रिफ्लेक्टेड, अगर वो रिफ्लेक्टेड होती है तो उसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी स्पीड क्या होगी। अगर उसमें रिफ्रैक्शन होता है तो उसकी स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है 1.33। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नोट द गिवन वैल्यूज फ्रॉम क्वेश्चंस। तो गिवन here 589, ये हमें वेवलेंथ दे रखी है एयर की। तो लैम्डा ए यानी एयर की वेवलेंथ है ये 589 नैनोमीटर। वी नो दैट 1 नैनोमीटर इक्विवेलेंट टू 10 द पावर -9 मीटर। देन लैम्डा ए 589 इंटू 10 द पावर -9 मीटर, 9 मीटर। ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, इसे म्यू से डिनोट करते हैं वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.33। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, पार्ट ए फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट, फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट, इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मीन्स स्पीड किसकी पूछ रहा है, लाइट की। तो वेलोसिटी भी कह सकते हैं। देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी 3 इंटू 10 द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उससे पहले एक चीज़ समझते हैं कि रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट, जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो क्या क्या चीज़ चेंज होती है और क्या क्या चीज़ चेंज नहीं होती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में चेंज होती है ओनली लाइट की इंटेंसिटी। तो चेंज क्या होती है बेटा, लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी चेंज होती है। और नो चेंज, कौन सी चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, वो होती है वेलोसिटी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, और लैम्डा वेवलेंथ चेंज नहीं होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट, तो इस कंडीशन में जो स्पीड है लाइट की वो रहेगी 3 इंटू 10 द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, वेवलेंथ क्या रहेगी, जो वेवलेंथ ऑफ एयर है वो रहेगी 589 नैनोमीटर, यही रहेगी सेम। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि फार्मूला होता है C इक्वल न्यू लैम्डा। ओके, यानी लैम्डा एयर। तो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो C अपॉन लैम्डा ए, वैल्यू ऑफ C 3 इंटू 10 द पावर 8, और लैम्डा एयर गिवन है 589 इंटू 10 द पावर -9। कैलकुलेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी अबाउट 5.09 इंटू 10 द पावर 14, क्योंकि ये माइनस में है, ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होता है हर्ट्ज। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ पार्ट ए। नाउ नेक्स्ट पार्ट। तो बेटा रिफ्लेक्टेड यानी रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या चीज़ चेंज होती है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो चेंज होगा
वो चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगी, लैम्डा वेवलेंथ भी चेंज होता है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये तीनों चीज़ें चेंज होती हैं। बट नो चेंज, चेंज किस में नहीं होता? अगर वो चेंज नहीं होता है, वो फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता। किस में? फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। देन इस केस में बेटा वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट करना है, तो वेलोसिटी इक्वल c अपॉन लैम्डा ए। सी की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸ और लैम्डा ए की वैल्यू, लैम्डा ए क्यों? वेलोसिटी है, तो यहाँ हम लगाएंगे बेटा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लगाएंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की वैल्यू दे रखी 1.33। इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी अबाउट 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये वेलोसिटी है। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ ऑफ वाटर, वेवलेंथ फाइंड आउट करना है वाटर की वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे? वेवलेंथ ऑफ वाटर इक्वल लैम्डा एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्योंकि फार्मूला होता है अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा वाटर। ओके, तो यहाँ से लैम्डा वाटर हमें फाइंड आउट करना है, तो लैम्डा वाटर फाइंड आउट कर लो। लैम्डा एयर दे रखा है 589 नैनोमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.33 इंटू, नहीं 1.33 ही है, तो इसे मतलब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 442 के अबाउट, नैनोमीटर के अबाउट में है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी न्यू, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? इनहेरिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, ऑफ ए रेडिएशन का। तो इट डज नॉट चेंज इन रिफ्रैक्शन, और ये रिफ्रैक्शन में क्या है? चेंज नहीं होता। तो रिफ्रैक्शन में चेंज नहीं होगा, यानी फ्रीक्वेंसी नो चेंज। तो नो चेंज होगी, तो फ्रीक्वेंसी हमारी होगी कौन सी? जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं ऊपर, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल 5.09 × 10⁻14 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए इक्वल होगी, सेम होगी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10.1। ओके।